हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन फर्स्ट, मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, मृदा का निर्माण करने के लिए या मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, उन कारकों में दो प्रकार के कारकों की बात अपन कर रहे हैं, सक्रिय कारक व निष्क्रिय कारक। उन्हीं के अंदर एक कारक आता है आपका जैवमंडल, जो एक प्रकार का सक्रिय कारक होता है। जलवायु और जैवमंडल दोनों सक्रिय कारक हैं। और ये जैवमंडल जो होता है, इसके बारे में मैं चर्चा आपसे करूं तो जैवमंडल का मतलब होता है थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इन तीनों को मिला दिया जाए तो संपूर्ण को अपन जैवमंडल कहते हैं। यानी कि थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों को मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जैवमंडल कहते हैं। उस जैवमंडल के द्वारा मृदा निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है। मृदा निर्माण को यह सक्रिय रूप से प्रभावित करता है। अब इसमें होता क्या है, इस चीज को अपन देखें तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस चीज को देखेंगे। यहां पर मृदा निर्माण में पौधों व जंतुओं की क्रिया जैविक अपशिष्ट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखो, मृदा निर्माण के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि अपन जो जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब जैवमंडल के अंदर आते हैं। तो देखो, यहाँ पर मृदा निर्माण में पौधों व जंतुओं की क्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही जो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर निकलते हैं, चाहे वो जंतुओं से निकले चाहे वो पादपों से निकले, उनका भी मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। मृदा में छोटे व बड़े पौधों पर जंतुओं की उपस्थिति से, यानी छोटे व बड़े पौधों पर जो जंतु पाए जाते हैं, उनकी उपस्थिति से जीवांश पदार्थ की मात्रा, इसका वितरण और स्थूल घनत्व आदि प्रभावित करते हैं। यानी कि जो जंतु आपके पेड़ पौधों के ऊपर, छोटे बड़े पेड़ पौधों के ऊपर जो जंतु यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये जंतु क्या करेंगे? जीवांश पदार्थ की मात्रा यानी कितनी होगी वहां पर, ये इसको निर्धारित करेंगे। इसका वितरण यानी जीवांश पदार्थों का वितरण उस क्षेत्र में कितना होगा, उसको प्रभावित करेंगे। साथ ही स्थूल घनत्व यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर कितनी मात्रा में जीवांश पाया जा रहा है, इसके वितरण को प्रभावित करता है कौन? आपका विभिन्न प्रकार के जंतु। बात करें अपन पौधों की जड़ों के बारे में, तो पौधों की जड़ें, आपको पता है कि पौधों की जड़ें चट्टानों व खनिजों पर यांत्रिक रूप से क्रिया करती है। यानी कि चट्टानों व खनिजों पर यांत्रिक रूप से क्रिया करके, आपको पता है कि जैसे चट्टानों की दरारें होती है, उनके अंदर पौधों की जड़ें प्रवेश कर जाती है, उन चट्टानों को चौड़ा कर देती है, जिससे चट्टानें जो होती है धीरे धीरे टूटने लग जाती है। और उसके अलावा बात करें अपन तो यह अनेक प्रकार के, यानी कि पौधों की जड़ें जो होती है वो अनेक प्रकार के अम्लीय पदार्थ CO2 ये उत्पन्न करती है, जो अपक्षय में सहायता करती है। यानी कि यांत्रिक रूप से भी अपक्षय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन? पौधों की जड़ें। इसके अलावा ये कुछ अम्लीय पदार्थ CO2 भी उत्पन्न करती है, और उसके कारण भी आपका अपक्षय प्रक्रिया जो होती है वो तेज गति से होने लग जाती है। यानी कि ये अपक्षय में सहायक होते हैं। वन क्षेत्रों की अपन बात करें तो वन क्षेत्रों में विकसित मृदा में कई संस्तर पाए जाते हैं। यानी कि वनों के अंदर जो मृदा विकसित होती है, उस विकसित मृदा के अंदर कई संस्तर पाए जाते हैं। इनकी ऊपरी सतह जो होगी, यानी वन क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा की जो ऊपरी सतह होती है वो अत्यधिक निक्षालित होती है। ध्यान रखेंगे भाई, ऊपरी सतह जो होती है उनकी अत्यधिक निक्षालित होती है। भाई क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है जहां पर वृक्ष जो होंगे वो ज्यादा मात्रा में है, वृक्ष या पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? वन क्षेत्रों में वृक्ष अधिक होने के कारण वहां वर्षा भी अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण होगा क्या यहाँ पर कि जो भी ऊपरी संस्तर होगा उसमें उपस्थित जो भी खनिज पदार्थ हैं, जो भी पोषक पदार्थ हैं, वो जल के साथ घुलकर कहां चले जाएंगे? निचले संस्तरों में चले जाएंगे। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि ऊपरी सतह अधिक निक्षालित होती है, तथा सतह पर घास, जीवांश पदार्थ तथा वनस्पति से विकसित मृदा की अपेक्षा कम अपघटित दशा में ये पाए जाते हैं। यानी कि मृदा जो होती है ना, जो वन क्षेत्रों में पाई जाती है मृदा, उस मृदा की अपन बात करें तो वो उसके ऊपर जो घास है, जीवांश पदार्थ तथा वनस्पति जो होती है, जिस
मृदा का निर्माण घास, जीवांश पदार्थ, वनस्पति से हुआ है उसकी अपेक्षा कम अपघटित दशा में पदार्थ पाए जाते हैं। कहां पर? आपके वन क्षेत्र वाली मृदा के ऊपर। आगे बात करें तो सूक्ष्म जीव जीवांश पदार्थ का अपघटन धीरे धीरे करते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव जो जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? जीवांश पदार्थ का अपघटन धीरे धीरे करते हैं, जिससे अम्ल निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है? यहाँ पर अम्ल निर्मित होता है जो जल की अपेक्षा खनिजों को तीव्रता से घोलता है। तो ध्यान रखेंगे भाई, अम्ल का निर्माण यहाँ पर होगा और इस अम्ल के निर्माण के कारण क्या होगा भाई? तो ये अम्ल जल की अपेक्षा खनिजों को तीव्रता से घोलेगा, तेज गति से इसको घोलता है। आगे बात करें तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता खनिज व कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करती है, यानी कि सूक्ष्म जीव कितनी मात्रा में कहीं पर सक्रिय है, किस स्थान पर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कितनी है, ये निर्भर किस पर करती है? ये खनिज व कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करती है। वायुमंडल से स्थिर की गई नाइट्रोजन मृदा में नाइट्रीकृत और विनाइट्रीकृत होती रहती है, यानी कि वायुमंडल से जो स्थिरीकरण मृदा नाइट्रोजन का किया गया है वो मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के यौगिकों के रूप में पाई जाती है और उसका विनाइट्रीकरण भी होता रहता है, यानी कि यौगिकों का अपघटन होकर वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन भी मुक्त होती रहती है। सल्फर का ऑक्सीकरण तथा फास्फोरस युक्त एपेटाइट का विच्छेदन भी सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होता है। इन सल्फर का ऑक्सीकरण भी, साथ ही फास्फोरस युक्त जो यौगिक होते हैं जिन्हें एपेटाइट अपन कहते हैं, तो इस प्रकार के यौगिक जो होते हैं इनका विच्छेदन भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किया जाता है। बात करें आगे की तरफ तो मृदा को खोदने वाले प्राणी जैसे कि केंचुए, चींटियां, चूहे, दीमक आदि मृदा को खोदकर महीन यानी बारीक बना देते हैं और एक संस्तर को दूसरे संस्तर में भी मिला देते हैं और इस प्रकार से ये मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बात करें तो मनुष्य जो भी जैव मंडल का ही हिस्सा होते हैं तो ये भी मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से अपनी यहाँ पर बात हुई है कि जीव मंडल के अंदर उपस्थित जितने भी जीव जंतु होते हैं, इसके अलावा पेड़ पौधे होते हैं, इसके अलावा जल होता है, मनुष्य होते हैं, ये सब के सब जीव मंडल के जो हिस्से हैं ये सब हिस्से आपके मृदा निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और किस प्रकार से इनकी भूमिका होती है इसके बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है ध्यान से। तो ये जो वीडियो है आप लोग इस वीडियो को देखो, इस प्रकार से मैंने सारी चीजें जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर थी वो मैंने एक साथ एक पैराग्राफ के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित कर दी है। तो आप लोग जो है यहाँ पर वीडियो की लंबाई ना देखें, आप लोग केवल इतना देखें कि अपन को मैटर कितना उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक छोटी सी वीडियो के अंदर अपन बहुत सारा मैटर अपन यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। जब इसी मैटर को अपन लिख कर कंप्लीट करें तो आपको भी पता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी जो चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग साथ के साथ नोट कर लें पॉज करके, ठीक है। और इससे संबंधित कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो ये था अपना जैव मंडल जो एक प्रकार का सक्रिय कारक होता है और ये मृदा निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने इस चीज को कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं फिर ध्यान से इस चीज को बता देता हूं कि मृदा निर्माण जो होता है पौधों व जंतुओं की क्रियाओं से, इसके अलावा बात करें अपन तो मनुष्य की क्रियाओं से, इसके अलावा बात करते हैं अपन जल की क्रिया से, ठीक है। तो इन सभी क्रियाओं के माध्यम से क्या होता है, जैव मंडल जो होता है वो मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge.
Thanks for watching and download.